वज्रयान का एक सूत्र है, dirt is not inherited. सूत्र कहता है जो डर्ट है, धूल है, गंदगी है, वह हमारा नेचर नहीं है। जैसे ये जो टेबल मेरे सामने है, अगर इस पे धूल जम जाए तो धूल इस टेबल का नेचर नहीं है। इसीलिए जब आप चाहें इसके धूल को झाड़ सकते हैं, साफ कर सकते हैं। 100 वर्ष भी अगर इसके ऊपर धूल जमी रहे तो भी इसको साफ किया जा सकता है, कि धूल इसका नेचर नहीं है, इसका स्वभाव नहीं है। तो वज्रयान कहते हैं कि साधना में जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यह कि मेरे में जो भी कमी है वो कुछ भी इनहेरिटेंट नहीं है, कुछ भी भीतर से नहीं आया है, सब बाहर से है। एक खाने का प्लेट गंदा होता है, बाहर से गंदा होता है, उसको साफ किया जा सकता है। उसको आप पोंछ दें, धो दें, चाहे कितने दिन से पड़ा हो प्लेट, आप जब धोएंगे तो उसकी गंदगी ये नहीं कहेगी कि हम तो 10 दिन से पड़े हैं, अब हम नहीं जाएंगे। जब भी आप धोएंगे आप पाएंगे कि गंदगी चली गई। मंजूश्री तांत्रिक टीचर है और बौद्ध तंत्र कहता है कि आत्मविश्वास होना सबसे जरूरी है, कि मैं मूल रूप में बुद्ध हूं, मेरे ऊपर जो भी है वो सब ऊपर ऊपर है। मेरा ये जो भटकना है ये ऊपर ऊपर है, असल में तो मैं भटका हुआ नहीं हूं। इस कॉन्फिडेंस के बगैर आप यात्रा नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मूल रूप से पापी, अगर आपको लगता है कि आप मूल रूप से अज्ञानी, अगर आपको लगता है कि आप मूल रूप से कमजोर हैं, कंफ्यूज हैं, तो फिर हम बाहर नहीं निकल सकते। जब तक कि हमको ऐसा न प्रतीत हो जाए, यह ना भरोसा भीतर आ जाए कि मूल में तो मैं बुद्ध हूं, मैं हूं असल में बुद्ध। जैसे एक आईने पे धूल जमी हो, ऐसे मेरे ऊपर धूल जम गई है विचारों की, मान्यताओं की, धारणाओं की। ये सब धूल ही हैं, विचार, मान्यता, धारणा। तब तक आप पहुंच नहीं सकते। इसीलिए इस यात्रा में गुरु की इतनी अनिवार्यता है। कि ये यात्रा ऐसी नहीं कि इसमें आप चलते हैं और आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। कहीं मंजिल है, मंजिल तो आप स्वयं हैं। हम खुद ही मंजिल, और हम मंजिल पे हमेशा खड़े। तो वस्तुतः इस यात्रा में जो भी यात्रा है, अगर कोई यात्रा हम सच में करें तो यात्रा खुद से, स्वयं से दूर जाना ही हो सकता है, यात्रा हो नहीं सकती।
क्योंकि यात्री ही अगर यात्रा है तो यात्री अगर खुद की खोज में निकले चले तो वो इल्यूजन में होगा, क्योंकि खुद को खोजने के लिए चलने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो गुरु या किसी जागे हुए की क्या ज़रूरत? ज़रूरत यह है कि उसको देख के आपको भरोसा आ जाए कि इसमें जो है वो मुझ में भी है। एक व्यक्ति अगर जाग सकता है तो मैं भी जाग सकता हूं। ये कैसे जाग गया, कैसे इसकी धूल साफ हो गई? क्योंकि बाहर से तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं हूं, इसका भी अतीत वैसा ही है जैसे मेरा अभी वर्तमान, लेकिन ये जाग गया। एक बहुत ही बारीक अंतर है मुझ में और इसमें कि ये जागा हुआ है, मैं जागा हुआ नहीं हूं। मैं अभी भी धारणाओं के जाल में उलझा हुआ हूं। नहीं जागा हुआ होने का क्या अर्थ? कि मैं अपनी विचारों, अपनी धारणाओं, अपनी मान्यताओं, अपने संस्कारों के जाल में, भावनाओं के जाल में उलझा हुआ। इसीलिए बुद्धिज्म में, हिंदुइज्म में, या सभी धर्मों में आप देखेंगे मूर्तियों की, प्रतीकों की पूजा होती है। ये पूजा इसीलिए है ताकि आपको याद आए, उनको देख के आपके भीतर भरोसा जागे। कि नहीं, जो भी है सब ऊपर ऊपर है, मूल में मैं बुद्ध हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। एक छोटा सा प्रयोग मैंने दिया था भुज शिविर में सभी साधकों को कि रोज सुबह उठो, आईने में जब अपने को देखो तो अपने को प्रणाम करो। यह जानते हुए कि मैं बुद्ध हूं, मैं परमात्मा हूं। यह भाव आपके भीतर एक बार घुस जाए कि आप परमात्मा हैं, तो फिर यात्रा बहुत सरल है। तो फिर पहले ही कदम पे हम मंजिल पे हैं। आपको दिख जाए जैसे माइकलेंजेलो को दिख गया था रास्ते के किनारे पड़े एक पत्थर में, एक दुकान के आगे जो पत्थर की बेचने की दुकान थी, एक बड़ा ही अजीब सा बेढप पत्थर पड़ा हुआ था। माइकलेंजेलो ने दुकानदार से पूछा, वो आते जाते देखता रहता था, उसको पत्थर में छिपी हुई मूर्ति दिखती थी। उसके पास लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि इतना बड़ा पत्थर खरीद सके। एक दिन हिम्मत करके उसने दुकानदार से पूछा कि भाई, ये जो तुम्हारे दुकान के आगे पत्थर पड़ी है, इसकी क्या कीमत है? तो दुकानदार हंसने लगा, बोले इसकी भी कोई कीमत होगी? अरे ये देख नहीं रहे हो किस तरह का पत्थर है, बेढंगा, इसका कुछ उपयोग हो सकता है? ये तो मैं लेके फंस गया इसलिए बाहर फेंक रखा है। माइकलेंजेलो बड़ा खुश हुआ। माइकलेंजेलो को खुश देके दुकानदार ने बोला, देखिए इतना भी नहीं फेंक रखा है, अगर तुमको लेना है तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो दुकानदार ने जो कीमत बताई वो इतनी कम थी कि माइकलेंजेलो बड़ा आनंदित हो गया। तो कौड़ी के भाव में मिला उसको, उसके किसी काम की नहीं थी। माइकलेंजेलो वहां से वो पत्थर उठवा लिया और उस पत्थर पे जो धूल थी, मूर्ति तो उसे दिखती थी, उस मूर्ति के ऊपर जो धूल इत्यादि थी उसको उसने छेनी से काट के हटा दिया। उसके बाद जो उस मूर्ति, उस पत्थर से जो मूर्ति निकला, उसको
देखने के लिए उसने उस दुकानदार को बुलाया। दुकानदार रोने लगा माइकलेंजेलो को देख के। उसने कहा कि तुम्हारी दृष्टि को मैं प्रणाम करता हूं। उस पत्थर से जीसस और मरियम उस मूर्ति में मरियम ने जीसस को सूली से उतारा है और अपने गोद में लेके बैठी। आप गूगल करेंगे तो मूर्ति आपको दिख जाएगी। अद्भुत मूर्ति। ऐसी ही एक प्रतिमा आपके भीतर छिपी हुई है बुद्धत्व की। पहले आपको दिख जाए कि प्रतिमा मेरे भीतर है, फिर जब आप छेनी हथौड़ा उठाते हैं, साधना करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उसकी सार्थकता है। ऐसे जब तक आपको दिखे नहीं कि आपके भीतर ऑलरेडी है जिसे आप खोज रहे हैं, तो आप कोई पत्थर उठा लीजिए, छेनी हथौड़ी चलाते रहिए, उससे कुछ भी नहीं प्रकट होगा। कोई मूर्ति बाहर नहीं निकलेगी। मूर्ति का दर्शन हो जाना पहले। इसलिए गुरु पहले है। कि गुरु का अर्थ क्या होता है? आप जिसको गुरु कहते हैं वो गुरु नहीं होता। आप जो व्यक्ति खुद को गुरु कहता है, आप उसके पास चले जाते, कहते हैं आप गुरु हैं। आपको लगता है गुरु कोई डेजिग्नेशन, कोई पद है कि फला व्यक्ति गुरु है। कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता। जिसके पास बैठ के आपको अपनी याद आ जाती है वो आपके लिए गुरु है। कोई हो सकता है किसी के लिए गुरु कोई पेड़ हो जाए। हरमन हेस के सिद्धार्थ के लिए उसका गुरु नदी थी। किसी के लिए गुरु उसका कुत्ता हो जाए। ये निर्भर करता है व्यक्ति पे, परिस्थिति पे। किसी को बुद्ध के पास बैठ के अपनी याद आई तो उसके लिए बुद्ध गुरु है। बुद्ध गुरु नहीं है, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता। ये मत समझिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे हम कहते हैं कि फला व्यक्ति वकील है, ऐसे कोई व्यक्ति गुरु होता है। अब इस मोहल्ले में मैं रहता हूं, जहां यहां मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं, एक रेसिडेंट हूं। यहां के लोगों के लिए एक मामूली व्यक्ति हूं। इनको मेरे भीतर कुछ भी नहीं दिखता। मेरे घर के लोग हैं, उनको मेरे भीतर कुछ भी नहीं दिखता। उनको मेरे पास बैठ के अपनी याद नहीं आती, तो उनके लिए मैं उनके घर का एक सदस्य हूं, मामूली। रास्ते पे मैं चलता हूं, राहगीरों को कुछ भी नहीं दिखता मेरे पास, मेरे सामने से होकर गुजर के, तो उनके लिए मैं एक राहगीर हूं। लेकिन आदमी भी अजीब है। एक आदमी है, उन्होंने अपना नाम ही रख लिया सदगुरु। बड़ा गजब है, तुम सबके गुरु हो गए। जैसे गुरु अपने आप में होना कोई चीज है। जैसे कोई कहे कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो पूरे देश का प्रधानमंत्री, आप उसको माने या नहीं माने। और कोई मोदी को मानता हो कि नहीं मानता हो, लेकिन मोदी सभी के प्रधानमंत्री। तो उन्होंने सोचा कि शायद सदगुरु होना भी यही है, गुरु होना भी यही है, और खुद ही सद भी लगा लिया कि दूसरा कहे न कहे। इतना अविश्वास, इतना आत्मविश्वास की कमी कि खुद ही नाम के आगे जोड़ लेते हैं लोग श्री श्री। तो दूसरे को तो मौका दो कि तुमको श्री बोले। दूसरे को भी तो तुम में श्री दिखे। नहीं, उनको भरोसा नहीं है दूसरे पे, क्योंकि उनको खुद ही गुरु होना है। गुरु उनके लिए एक पद है जो उनको पाना है, अपने अहंकार को फुलाना है। तो लोग जोड़ लेते हैं नाम के आगे श्री श्री 108, श्री श्री रविशंकर, तो सदगुरु जग्गी वासुदेव। नहीं, ऐसा गुरु होना नहीं होता। ये नौटंकी होना गुरु होना नहीं है।
कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता। हर साधक का एक गुरु होता है, हर साधक को एक गुरु खोजना होता है। एक ऐसा व्यक्ति, वो व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, वो जानवर हो सकता है, वो नदी हो सकती है, वो पहाड़ हो सकता है, जिसके पास बैठ के उसे ये भरोसा आ जाए कि मेरे भीतर एक तस्वीर छिपी हुई है, वो जो परमात्मा मुझे एक दिन होना है, दैट इज ऑलरेडी द केस। इस बात का ख्याल उसे किसी के पास बैठ के ही आ सकता है। जैसे आप, तुमको खुद को देखना हो, देखना खुद को है, लेकिन आईना चाहिए ही। तुम अपनी शक्ल बगैर आईने के नहीं देख सकते, बगैर किसी सहारे के नहीं देख सकते। वो आईना पानी हो सकता है, वो आईना शीशे का हो सकता है, यह वो आईना कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है। तुम्हारे चेहरे पे अगर कुछ धूल है, कोई तिनका है, तो वो दूसरा बता सकता है, तुम खुद ही नहीं देख सकते। तो जरूरी नहीं कि आईना ही आईना होता है। कई बार तुम पानी में अपनी तस्वीर देख सकते हो, तो पानी आईना। तुम साफ स्टील के बर्तन में अपनी तस्वीर देख सकते हो, तो बर्तन आईना। कहां तुमको दिखता है, इससे कोई भेद नहीं पड़ता है, लेकिन गुरु का होना अनिवार्य है। तुमको गुरु ढूंढना पड़ेगा। गुरु ढूंढना का हमको सरल तरीका यही लगता है कि जो आदमी खुद को गुरु कह रहा है, उसी के पास चले जाते हैं। ऑनलाइन गुरुओं की बौछार, तो तुमको लगता है ये लोग गुरु हैं। वो होंगे किसी के लिए। इतना सस्ता नहीं है गुरु को ढूंढना। इसलिए साधना में जो भी कठिनाई है, वो कठिनाई है गुरु ढूंढने की, कि कहाँ बैठ के। मेरे पास लोग पूछने आते हैं कि आप असली हैं कि नकली। मैं बोला, मेरे नकली असली से क्या फर्क पड़ता है? मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं नकली हूं। यहां सभी व्यक्ति असली हैं, तो नकली होने का तो सवाल ही नहीं। जिनको ये लग रहा है, ये क्या अर्थ हुआ इसका, वज्रयान का, इस सूत्र का, कि डर्ट इज नॉट इनहेरिटेंट। इसका यह अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति यहां नकली नहीं है, सभी बुद्ध हैं। तुमको किसके पास दिखता है? लेकिन एक और बात है, तुमको अगर किसी के पास दिख जाए तो फिर जबरदस्ती मत करना कि दूसरे को भी उसमें दिखे, कि तुम्हारे घर वालों को भी उसमें दिखे। कि मुझे इक्यू के पास बैठ के अपनी याद आती है, तो तुम गर्दन पे हाथ दे करके अपने बेटे को ले आओ, अपने पति को ले आओ, अपने घर के दूसरे सदस्यों को, मित्रों को ले आओ कि देखो इसमें। हो सकता है उसको नहीं दिखे, उसको कहीं और दिखे, और जबरदस्ती तो तुम किसी को दिखा नहीं सकते। तो पहली चीज वज्रयान कहता है वो है आत्मविश्वास। ये भरोसा कि मैं बुद्ध हूं। हां, ऊपर धूल है जिसे हटानी है। धूल को हटानी है, बुद्धत्व को नहीं लाना है। बुद्धत्व तो है ही। माइकलेंजेलो ने मूर्ति को नहीं गढ़ा। गढ़ने से ऐसा लगता है कि मूर्ति को गढ़ा, नहीं, अनावश्यक पत्थर को काट के हटा दिया। मूर्ति तो थी ही, जिसको उसने पहले ही देख लिया कि इसमें एक मूर्ति छिपी हुई है, मरियम और जीसस की।